हेलो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से सीनियर टीचर के लिए ग्रेड 2 की नौकरी के पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। यदि आप एक शिक्षक के रूप में खुद को जानते हैं और एक शिक्षक के रूप में अपने आप को नौकरी के रूप में देखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको मैं पदों की जानकारी बता दूंगा, तभी आप समझ जाएंगे कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इसमें टोटल 6500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, यानी 6500 पदों के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है तथा इसमें आयु सीमा जो है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ आयु में छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो खत्म करने के बाद तुरंत ही इसमें आवेदन कर दीजिए। आइए इस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की सीनियर ग्रेड 2 के लेवल पर नौकरी निकाली गई है। और इस भर्ती के लिए मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि आप किसी भी स्टेट के हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक शिक्षक की भर्ती है जो कि किसी भी तरह की बाध्यता नहीं रखती है। आप किसी भी स्टेट से हों ये मायने नहीं रखता है, आप किसी भी स्टेट के निवासी हों आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है, आइए मैं आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन इसमें जारी किया गया था 17 जुलाई को और इसमें आवेदन जो शुरू हुए थे वो 19 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 सितंबर 2025 है, यानी आपके पास अभी 12 से 15 दिन बचे हुए हैं। इसमें सुकून से आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की भी अंतिम तिथि 17 सितंबर है और सुधार की अंतिम तिथि 27 सितंबर रखी गई है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन शुल्क की अंतिम तिथि के बाद आपको 10 दिन का मौका मिलेगा। यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो 10 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। हस्ताक्षर गलत हो गया हो, फीस पेमेंट आपने ना की हो या फिर फोटो गलत अपलोड हो गई हो, पूरी जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं। परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र अभी नहीं जारी किया गया है। जैसे ही आपके फॉर्म सबमिट होते हैं सितंबर के जस्ट बाद ही आपको परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही बड़े लेवल पर है। 6500 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो जाहिर सी बात है जब फॉर्म इसमें भर जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, तो उसके बाद कंपनियों को थोड़ा टेंडर देने में और भर्ती को पूर्ण कराने में। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप यदि अदर स्टेट से या किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए कितनी फीस यानी आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग से हैं या किसी अन्य राज्य से, राजस्थान के अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या अन्य किसी भी राज्य से हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क इस आरपीएससी सीनियर ग्रेड 2 के लिए आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ओबीसी और बीसी वर्ग से यदि आप आते हैं तो 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना रहेगा और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपको 400 रुपए आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन हर कोई जानता है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन होते हैं, क्योंकि भर्ती ही ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है इसमें आवेदन भी ऑनलाइन होंगे। उसके बाद मैं आपको सबसे जरूरी चीज जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। आरपीएससी सीनियर टीचर कि इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए आप इसमें देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इसमें संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, यानी शिक्षक के तौर पर जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास बीएड की या उससे संबंधित डिग्रियां होनी चाहिए। ये तो हर किसी को पता रहता है। अंतिम वर्ष में अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, यदि आप स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, फिर भी यदि आप फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग में हैं, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने स्नातक की जो परीक्षा है वो दे दी है, कंप्लीट कर दी है, परंतु आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आइए आगे मैं बात करता हूं आपके एज लिमिट की। एज की बात करूं, इसमें 21 से 40 वर्ष जो है आपकी एज रखी गई है। 21 से 40 वर्ष की एज होने के बावजूद आपको इसमें छूट भी अलग से प्रदान की जाएगी। जैसा कि छूट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, नीचे आपको मैं छूट के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी वैकेंसीज के बारे में बताना चाहूंगा।
कि इसमें किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसमें पदों की जो वारिता है वो कैसे की गई है। इन 6500 पदों को कैसे बांटा गया है उस बारे में भी जानकारी मैं दिए देता हूं, क्योंकि इसमें कई विषय शिक्षक के तौर पर आपको दिए जाते हैं। कई अलग अलग विषयों से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, उसी हिसाब से इसमें आपको जो है वारिता दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए जो है वैकेंसीज अलग अलग रखी गई हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कुछ दो एरियाओं में बांटा गया है, एक नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया। ये टीएसपी एरिया ऐसा है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि आप यदि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं यानी थोड़ा सा जनजातीय रूप में हैं आप, तो ये आपके लिए सरकार टीएसपी एरिया घोषित करती है, ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी साथ मिलकर सामान्य लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ कंपीट कर सकें और उनमें एकजुटता आ सके और वो सामान्य जीवन जी सकें। इसीलिए आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप टीएसपी एरिया से आते हैं या नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं। तो आइए मैं वैकेंसीज के बारे में आपको बता देता हूं। हिंदी विषय के लिए आपको, यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं, तो 1005 पद इसमें रखे गए हैं और टीएसपी एरिया के लिए 47 पद आरक्षित रखे गए हैं और इसमें टोटल हिंदी के लिए 1052 पद रखे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 1150 नॉन टीएसपी एरिया में पदों की संख्या है तथा 155 टीएसपी एरिया में रखे गए हैं। टोटल 1305 पद इसमें रखे गए हैं। संस्कृत विषय के लिए 842 पद रखे गए हैं नॉन टीएसपी एरिया में, तथा टीएसपी एरिया में आपको 98 पद देखने को मिलेंगे। टोटल 940 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। गणित विषय में आपको मैथ में 1184 पद नॉन टीएसपी एरिया तथा आरक्षित जो एरिया है उसमें 201 पद रखे गए हैं। साथ ही साथ टोटल पदों की संख्या 1385 रखी गई है। विज्ञान विषय साइंस में आपको 1160 पद नॉन टीएसपी एरिया से तथा टीएसपी एरिया यानी आरक्षित जो एरिया है उसमें 195 रखे गए हैं। टोटल 1355 पद। सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं सोशल साइंस में 401 पद नॉन टीएसपी एरिया तथा टीएसपी एरिया के लिए सामाजिक विज्ञान में एक भी पद नहीं रखे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर के जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित और विज्ञान, मात्र इन्हीं में टीएसपी यानी आरक्षित एरिया के लिए पद रखे गए हैं। उसके बाद आपको कहीं पर भी टीएसपी एरिया के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं मिलेंगे। उर्दू के लिए आपको 48 इसमें नॉन टीएसपी पद रखे गए हैं तथा टीएसपी एरिया के लिए इसमें 0 पद रखे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब इस श्रेणी के बाद आपको टीएसपी एरिया में 0 पद देखने को मिलेंगे। टोटल 48 पद इसमें रखे गए हैं। सिंधी भाषा के लिए इसमें 2 पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए और टीएसपी एरिया के लिए 0। पंजाबी में आपको 11 पद रखे गए हैं नॉन टीएसपी एरिया में। उसके बाद अन्य में भाषाओं या अन्य विषयों से संबंधित जानकारी में दिए देता हूं। गुजराती में आप देख सकते हैं कि इसमें भी टीएसपी एरिया में जो है एक भी पद नहीं है। नॉन टीएसपी एरिया में मात्र एक पद दिया गया है। सबसे कम गुजराती में ही एक पद दिया गया है, जो कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को कंबाइंड करके दिया गया है। टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें 5804 पदों के लिए नॉन टीएसपी एरिया को संरक्षित किया गया है तथा 699 पद जो है टीएसपी एरिया यानी हमारे आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। और कुल पद इसमें जो है वो टोटल है 6500 पद, जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर पद इसमें रखे गए हैं। इस भर्ती से जुड़े अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमको हमारे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ताजा अपडेट और भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।